बच्चों, हम आपको औद्योगिक नीति के बारे में चर्चा लगातार करते आ रहे हैं। आज हम आपको जनता सरकार की औद्योगिक नीति के बारे में बताएंगे, जो कि 23 दिसंबर 1977 को जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा घोषित की गई थी। इसकी कुछ मुख्य बातें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। लघु इकाइयाँ, ये कहा गया है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में वे छोटे नगरों में कुटीर व लघु उद्योगों की तेजी से प्रोत्साहित करेगी। लघु उद्योगों के लिए सुरक्षित उद्योगों की सूची को लगभग 180 मदों से बढ़ाकर 504 मदों तक कर दिया गया। लघु उद्योगों की श्रेणी में एक टाइनी क्षेत्र भी बनाया गया, जिसमें मशीनरी व उपकरण में निवेश की सीमा 1 लाख रुपए तक रखी गई। यानी कि लघु क्षेत्र को और एक छोटा क्षेत्र बनाया, उसका टाइनी सेक्टर, जिसके निवेश की सीमा को 1 लाख रुपए रखा गया। इसके लिए विकास के लिए क्या उपाय किए गए? जिला उद्योग केंद्र की स्थापना की गई। जिला उद्योग केंद्र डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कहा गया है। ये जिलों में कच्चे माल, मशीनरी व साख की व्यवस्था करेंगी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ग्रामीण व कुटीर उद्योगों की साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पृथक इकाई स्थापित की। इसके लिए बिक्री, वस्तु मानकीकरण, किस्म नियंत्रण, विपणन, सर्वेक्षण आदि पर विशेष ध्यान देने व सरकारी खरीद में इनमें प्राथमिकता देने की बात की गई। जनता औद्योगिक नीति में 22 ग्रामोद्योग में आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकी के आधार पर विकास कार्यक्रम अपनाने पर जोर दिया गया। बड़े औद्योगिक व्यवसाय घरानों के प्रतिनिधि, अब बड़े उद्योगों के घराने, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े हाउस होल्ड्स हैं, जो मतलब व्यवसायिक घराने, उनके लिए एक अलग से जो है नीति अपनाई गई। चालू उपक्रमों का विस्तार व नए उपक्रमों की स्थापना MRTP एक्ट के तहत ही की जाएगी। इन कार्यों के लिए सरकार से विशेष स्वीकृति लेनी होगी। घरानों को स्वयं के वित्तीय साधनों के द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना या प्रचलित परियोजनाओं के विस्तार की व्यवस्था करनी होगी। अर्थात जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए केवल वो MRTP एक्ट के अंतर्गत ही, उसकी सीमा के अंदर ही जो है आवेदन कर सकते थे और उसी के तहत उत्पादन कर सकते थे। ये सारी व्यवस्था, उनकी वित्तीय व्यवस्था की सब उसी के अनुसार की गई। इस प्रकार तत्कालीन सरकार ने रोजगारोन्मुख, ग्रामोद्योग, उद्योगता उन्मुख, आर्थिक विकेंद्रीकरण उन्मुख औद्योगिक नीति प्रस्तुत की। डिसेंट्रलाइजेशन, रोजगारोन्मुख, ग्रामोन्मुख और उपभोक्ता उन्मुख, यानी कि उपभोक्ता जिस चीज़ को चाहता है। आर्थिक विकेंद्रीकरण उन्मुख, यानी कि विकेंद्रीकृत किया गया। इस प्रकार बहुत छोटे क्षेत्र व जिला उद्योग केंद्रों के अलावा कोई विशेष नई बात नहीं की, बाकी सब बातें पहले देखी जैसी थी। इसलिए नीति नई बोतल में पुरानी शराब की कहावत चरितार्थ करती थी। अर्थात ये जो जनता सरकार की जो नीति थी, इसको हम ये कहें कि यदि कि पुरानी बोतल में नई शराब भर दी गई है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये नीति बिल्कुल सेम वैसी थी, अर्थात इसको केवल इसके स्वरूप को चेंज किया गया और बाकी सब वैसा की वैसा रहा। शुरू में जनता औद्योगिक नीति के कुछ अनुकूल प्रभाव सामने आए, जैसे देश में निवेश का वातावरण सुधरा, औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या बढ़ी, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने पहले की तुलना में अधिक ऋण दिए, विदेशों से अधिक पूंजीगत माल मंगाया, आयात लाइसेंस बढ़े, देश में जिला उद्योग केंद्र स्थापित किए गए। जनवरी 1980 में केंद्र में कांग्रेस राय की सरकार पुनः सत्तारूढ़ हुई। उसके बाद जुलाई 1900 में अपना औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य फिर कांग्रेस राय सरकार ने प्रस्तुत किया, जिसकी चर्चा अगले व्याख्यान में की जाएगी। दैट्स ऑल।